हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 92 ऑफ इंडियन पीनल कोड के बारे में, जो कि बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट के बारे में। मतलब एक ऐसे एक्ट के बारे में जो कि अच्छी नीयत से किया गया है सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए, पर वहाँ पर जो सामने वाले पर्सन है उसकी कंसेंट ऑब्टेन नहीं की गई, विदाउट कंसेंट। देखिए, इस सेक्शन की डायरेक्ट लैंग्वेज पर आने से पहले हम इसको जनरली डिस्कस करें तो हमको पता चलेगा कि जो ये सेक्शन है 92, ये काफ़ी सिमिलर सेक्शन है सेक्शन 89 के। दोनों जो सेक्शन है सेक्शन 89 और 92, इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जो सेक्शन 89 है उसमें कंसेंट ऑब्टेन की जाती है सामने वाले पर्सन की, पर इस सेक्शन में सामने वाले पर्सन की कंसेंट ऑब्टेन नहीं की जाती। ये जो सेक्शन है 92, ये इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में बात करता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो गए हैं कि सामने वाले पर्सन की कंसेंट ऑब्टेन करना या फिर उसके गार्डियन की कंसेंट ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल है। अब इन सर्कमस्टांस में या फिर इन सिचुएशन में कुछ ऐसा एक्ट किया जाता है जो सामने वाले पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। मतलब या फिर उसकी जान बचाने के लिए कुछ एक्ट किया जा रहा है, या फिर उसको कुछ हर्ट से बचाने के लिए कुछ एक्ट किया जा रहा है, एंड वहाँ पर उसकी बेनिफिट के लिए कोई एक्ट करते हुए अगर उस पर्सन को कोई हार्म भी पहुँच जाता है तो वहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि उस पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है वो एक्ट। एंड वहाँ पर सर्कमस्टांस ऐसे है कि कंसेंट ऑब्टेन नहीं की जा सकती उसकी या फिर उसके गार्डियन की, तो वहाँ पर उस एक्ट को करते हुए उस पर्सन को हार्म भी पहुँच जाता है तो कोई ऑफेंस नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जो कि इलस्ट्रेशन बी में बोला गया है कि जेड जो है उसको एक टाइगर लेकर जा रहा है। अब वहाँ पर ए देख लेता है कि जेड को टाइगर लेकर जा रहा है। अब वहाँ पर ए जो है वो फायर करता है, मतलब अपनी गन से फायर करता है टाइगर की तरफ, एंड वहाँ पर ए को पता है कि मेरे इस फायर से जेड को भी चोट पहुँच सकती है, मतलब जेड भी मर सकता है मेरे इस फायर से। अगर मैं बंदूक चला दूंगा तो जेड भी किल हो सकता है। पर वहाँ पर ए ये इंटेंशन ना रखते हुए कि मैं जेड को किल करूं, अच्छी नीयत से वो क्या करता है, जेड के बेनिफिट के लिए वो शूट कर देता है उसको टाइगर से बचाने के लिए। जेड को टाइगर से बचाने के लिए ए वहाँ पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से जेड को वहाँ पर मॉर्टल वुंड हो जाता है। मतलब एक ऐसी चोट पहुँच जाती है, एक ऐसा घाव हो जाता है जिससे जेड की अब अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा सर्कमस्टांस था, ऐसे सिचुएशन थी कि जेड की जो कंसेंट लेना इम्पॉसिबल था, एंड ए ने जेड के बेनिफिट के लिए वहाँ पर टाइगर की तरफ फायर करा। पर ए ने वो जो एक्ट है अच्छी नीयत से किया था, जेड के बेनिफिट के लिए किया था, तो वहाँ पर ए का कोई ऑफेंस नहीं होगा। तो इसकी सेक्शन 92 की अब हम डायरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। ये कहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्ट जो है ऑफेंस नहीं होगा इस रीज़न की वजह से कि वो कोई हार्म कॉज कर दे किसी पर्सन को जिसके बेनिफिट के लिए वो एक्ट या फिर वो चीज़ की गई है, एंड अच्छी नीयत से की गई है, एंड जिसको वो हार्म पहुंचाया गया है वहाँ पर उसकी कंसेंट ना ली गई हो। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच कि ये इम्पॉसिबल है उस पर्सन की कंसेंट लेना, उस पर्सन की कंसेंट सिग्निफाई करना, या फिर ऐसा है कि वो जो पर्सन है सामने वो इनकैपेबल हो चुका है कंसेंट देने के, एंड हैज़ नो गार्डियन और अदर पर्सन, एंड वहाँ पर कोई भी गार्डियन नहीं है उसका, या फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास उस पर्सन का लॉफुल चार्ज है जिनसे कंसेंट ली जा सके उस टाइम के अंदर जिस टाइम के अंदर वो सभी चीज़ें करनी है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए। मतलब जिस टाइम के अंदर वो जो एक्ट करना ज़रूरी है उसके बेनिफिट के लिए, उस टाइम के अंदर कोई भी गार्डियन मौजूद नहीं है, या फिर वो खुद इनकैपेबल है कि वो कंसेंट दे सके। तो सेक्शन 92 में हमने क्या देखा, उस पर्सन को भी डिफेंस मिलेगा जब सामने वाले पर्सन की कंसेंट भी ना ऑब्टेन की गई हो, पर उसके बेनिफिट के लिए अगर वो एक्ट किया गया है तो उस पर्सन को जो है डिफेंस मिलेगा, बेशक उस एक्ट से कोई हार्म कॉज हो जाए। इसके 4 प्रोविज़ो दिए गए हैं। फर्स्ट प्रोविज़ो कहता है कि जो ये एक्सेप्शन है, जो ये डिफेंस दिया गया है ऊपर सेक्शन 92 में, ये वहाँ एक्सटेंड नहीं करेगा जहाँ पर इंटेंशनली सामने वाले पर्सन की डेथ कोज की जा रही हो, या फिर अटेम्प्ट किया जा रहा हो कि सामने वाले पर्सन की डेथ कोज हो जाए। तो अगर इंटेंशन ही यही है या फिर अटेम्प्ट किया जा रहा है सामने वाले पर्सन की डेथ कोज करने का, तो सामने वाले पर्सन का वहाँ पर बेनिफिट ही क्या रह गया, वो गुड फेथ का मायना ही क्या रह गया वहाँ पर, अगर इंटेंशन ही यही है या फिर अटेम्प्ट किया जा रहा है सामने वाले पर्सन की डेथ कोज करने का। तो अगर ऐसा है तो ये जो एक्सेप्शन है वो, ये जो डिफेंस है वो सेक्शन 92 का वो नहीं मिलेगा।
सेकंड प्रोविज़ो क्या कहता है कि जो एक्सेप्शन है वो वहाँ एक्सटेंड नहीं करेगा जहाँ पर ये पता है कि इस एक्ट से डेथ कोज हो सकती है। मतलब अगर ये पता है कि इस मेरे एक्ट से सामने वाले पर्सन की डेथ कोज हो सकती है तो वहाँ पर सेक्शन 92 का डिफेंस नहीं मिला। पर अगर पर्पज़ ये है फॉर एनी पर्पज़ अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ, पर अगर पर्पज़ ये है कि सामने वाले पर्सन की डेथ प्रिवेंट की जा सके, बचाया जा सके उसको डेथ से या फिर ग्रीवियस हर्ट से, या फिर क्योर की जाए, या फिर कोई ग्रीवियस डिसीज या फिर इन्फर्मिटी, कोई गंभीर बीमारी जो कि बहुत लंबे टाइम से बीमारी चली आ रही होती है, अगर पर्पज़ ये है कि इन चारों को प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके, तो वहाँ पर ये एक्सेप्शन एक्सटेंड कर जाएगी। थर्ड प्रोविज़ो क्या कहता है, ये एक्सेप्शन वहाँ एक्सटेंड नहीं करेगी जहाँ पर वॉलंटरी कोजिंग ऑफ हर्ट हो, मतलब खुद से सामने वाले पर्सन को हर्ट कोज किया जा रहा हो, चोट पहुँचाई जा रही हो, या फिर अटेम्प्ट किया जा रहा हो कि हर्ट कोज हो जाए। पर अगर पर्पज़ ये है कि डेथ या फिर हर्ट बच सके तो वहाँ पर हर्ट पहुँचाया जा सकता है या फिर अटेम्प्ट किया जा सकता है हर्ट कोज करने का। जो सेक्शन 89 है वो उसके थर्ड प्रोविज़न में ग्रीवियस हर्ट की बात हो रही थी, पर यहाँ पर सेक्शन 92 में सिर्फ हर्ट की बात हो रही है। फोर्थ जो इसका प्रोविज़न ये कहता है कि जो ये एक्सेप्शन है वो एक्सटेंड नहीं करेगी वहाँ पर कहाँ पर जहाँ पर किसी ऑफेंस का अबेटमेंट किया जा रहा है, मतलब किसी ऑफेंस के लिए उकसाया जा रहा है। टू द कमिटमेंट ऑफ विच इट वुड नॉट एक्सटेंड, जिस ऑफेंस के कमिट होने पर ये खुद एक्सटेंड नहीं करती, मतलब कि किसी ऑफेंस के लिए उकसाया जा रहा है एंड वो ऑफेंस ऐसा है जहाँ पर सेक्शन 92 की जो डिफेंस है वो खुद एक्सटेंड नहीं करती, तो वहाँ पर अबेटमेंट भी उस ऑफेंस का हो तो डिफेंस नहीं मिल सकता। इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कहती है, जेड इज़ थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, मतलब जो जेड है वो अपने घोड़े से गिर जाता है या फिर उसका घोड़ा उसको उठा के पटक देता है, जो भी है वो नीचे गिर जाता है एंड वो इनसेंसिबल हो जाता है, मतलब उसमें सेंस नहीं बचती। मतलब इनसेंसिबल मतलब वो एक तरीके से इनकैपेबल हो जाता है ये पता करने के लिए कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, ये जो कॉमन सेंस की बात होती है उसमें वो ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है, ए सर्जन फाइंड दैट जेड रिक्वायर टू बी ट्रीटमेंट, मतलब ए जो है वो सर्जन है एंड वो जेड को देखकर ये कहता है कि जेड को ट्रीपैंड करना पड़ेगा। ट्रीपैंड होता है मतलब उसके स्कल में होल जो करना पड़ेगा। नहीं पता तो आप गूगल पे जाके ट्रीपैंड सर्च करेंगे, इमेजेस में आपको पता चल जाएगा कि वो क्या होता है। तो वहाँ पर ए जो है जो सर्जन है उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो जेड की डेथ कोज करे, तो वो क्या करता है अच्छी नीयत से जेड के बेनिफिट के लिए वो ट्रीपैन परफॉर्म करता है जेड पर। जब तक ट्रीपैन करता है वो सर्जन, जब तक जेड में खुद को जज करने की पावर नहीं आ जाती, तो ए ने यहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। बी जो इलस्ट्रेशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। सी इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए जो है एक सर्जन है वो देखता है कि एक जो चाइल्ड है वो उसका एक्सीडेंट हुआ है एंड उस एक्सीडेंट जो हो गया है अब उससे उस चाइल्ड की जान जा सकती है अगर इमीडिएटली कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। अब यहाँ पर कोई टाइम नहीं है कि वो चाइल्ड का जो गार्डियन है उससे कांटेक्ट करे या फिर उससे कंसेंट ले, तो वहाँ पर ए जो है जो सर्जन है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है अच्छी नीयत से। जो सर्जन है चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा है। बेशक वहाँ पर कंसेंट ऑब्टेन ना की गई हो गार्डियन की या फिर उस चाइल्ड की, बिकॉज वहाँ पर सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे कि कंसेंट ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल था। अगर कंसेंट ऑब्टेन करते तो क्या पता उस चाइल्ड की जान ही चली जाती, उस बच्चे की जान चली जाती। तो अगर वहाँ पर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए अगर चाइल्ड को कोई हार्म भी पहुँच जाएगा तो उस सर्जन का जो है कोई ऑफेंस नहीं होगा, उस सर्जन को कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती, उसको डिफेंस मिलेगा इस सेक्शन का। लास्ट इलस्ट्रेशन है डी, वो क्या कहता है इलस्ट्रेशन, ए जो है एक हाउस में है जो जिसमें आग लगी हुई है एंड ए के साथ जेड भी है जो कि एक चाइल्ड है, एक बच्चा है। नीचे जो है उस हाउस के चारों तरफ से लोगों ने ब्लैंकेट पकड़ के रखा हुआ है कि मतलब उस पर अगर कोई भी कूदे, वो दोनों में से कोई भी कूदे तो वो नीचे ना गिरे। तो ए वहाँ पर क्या करता है, ए उस चाइल्ड को ड्रॉप करता है फ्रॉम दी हाउस टॉप, मतलब कोई बालकनी है या फिर कोई पोर्च है, वहाँ से उस चाइल्ड को नीचे फेंक देता है। अब वहाँ पर ए को पता है कि मैंने इस जो चाइल्ड को नीचे फेंका है, जो बच्चे को नीचे फेंका है, इससे उसकी जान भी जा सकती है, पर वहाँ पर उसकी इंटेंशन नहीं है कि वो उस चाइल्ड को किल करे एंड अच्छी नीयत से उस चाइल्ड के बेनिफिट के लिए वो ए ने उस चाइल्ड को फेंका है ऊपर से एंड यहाँ पर जो है कंसेंट भी ऑब्टेन नहीं की गई है उसके गार्डियन की। अब जो ए ने उसको ऊपर से फेंका है, अगर उस चाइल्ड की जान भी चली जाती है, इवन इफ द चाइल्ड इज किल्ड बाय द फॉल, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, तो वहाँ पर ए का कोई ऑफेंस नहीं होगा।
ये जो इलस्ट्रेशन है ये सेकंड प्रोविज़ो में लाई करेगा, जहाँ पर पता है कि उस चाइल्ड की डेथ कोज हो सकती है, पर उसको डेथ से बचाने के लिए ही उसने ए ने उसको हाउस से नीचे फेंका है ब्लैंकेट पर। इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है जो कहता है कि मेयर पिक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शंस 88, 89 एंड 92। ये कहता है कि जो बेनिफिट जो वर्ड लिखा गया है जहाँ पर भी, वो सिर्फ पिक्यूनरी बेनिफिट के बारे में बात नहीं हो रही है, मतलब जो मनी से रिलेटेड बेनिफिट है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। हमने भी ये देख लिया कि इन सेक्शंस में जो बेनिफिट है वो किससे रिलेटेड है, कि जान बचाने से रिलेटेड बेनिफिट के बारे में बात हो रही है, मोस्टली कोई हर्ट बचाने के बेनिफिट में बात हो रही है। तो यही है हमारा सेक्शन 92। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।